अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ चांद रात की तैयारियों से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि दिन में तो वही सहरी की तैयारी थी, इफ्तारी की तैयारी थी और तो कुछ खास था नहीं। तो बस चांद रात की तैयारी के लिए निकलने लगी हूँ। मैं सबसे पहले जाने लगी हूँ अम्मी के घर, वहाँ पे थोड़ा काम है और वहाँ पे जाने से पहले मुझे सामने चांद नज़र आ गया। मैंने सोचा यहाँ पहले चांद की वीडियो बना लेते हैं। चांद तो आज माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। तो बस अब अम्मी के घर जाते हैं और वहीं पर जाके आपसे मिलते हैं। अम्मी के घर में चली गई थी, वहाँ से फिर जाना था हम लोगों ने पार्लर। भाभीियों ने दोनों ने जाना था और मैंने जाना था भाई के साथ। भाई ने हमें छोड़ के आना था। तो बस हम लोग फिर ना वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिनर किया, क्योंकि मैं घर से खाना नहीं खा के गई थी। आज ना इफ्तारी में सिर्फ छोटी थोड़ी सी इफ्तारी की तैयारी की थी, वैसे पकाया कुछ नहीं था। तो वहाँ पे मेरी फेवरेट चीज़ बनी हुई थी आलू कीमा, तो फिर मैंने आलू कीमा के साथ थोड़ी सी रोटी खा ली और डिनर करके फिर हम लोग निकल आए थे। अब बाहर हमने जाना था जब पार्लर, और भाई हमें ड्रॉप करने जा रहे थे। और हम लोग सोच के ये जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश होगा ना, क्योंकि चांद रात है, तो चांद रात को तो अल्लाह तौबा इतना रश होता है। तो हम लोग यही सोच के घर से निकले थे कि रश बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग शायद इफ्तारी के फ़ौरन बाद मतलब थोड़ी देर बाद निकल गए थे, आधा पौना घंटा बाद। तो उस तरह ना रश अभी था नहीं। हम लोगों का यही था कि आगे ना मतलब पार्लर में भी रश बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम हम लेट होते जाएंगे, तो हम जितनी जल्दी कोशिश करके चले जाएं और जितनी जल्दी अपना काम ख़त्म करवा के आ जाए ना, तो उतना ही बेहतर है। तो हम लोग निकल गए थे। हम लोग ना तकरीबन 7:15 7:30 बजे घर से निकल गए थे। और हम लोग जाते हुए तो बहुत इजीली आराम से चले गए, कोई टेंशन ही नहीं थी। पार्लर में हमें वहाँ पे आधा पौना घंटा लग गया, प्लकिंग वगैरह करवानी थी, थोड़ा सा रश था वहाँ पे भी। तो वहाँ से हम लोग जब बाहर निकले, अल्लाह इतना रश तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब। तो वहाँ पे हमारे ना पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतना कोई रश था ना। तो हम लोग तो पता नहीं मतलब 7 बजे के निकले हुए ना, 7:15 बजे के निकले हुए, 10 साढ़े 10 बजे घर पहुँचे हैं। सिर्फ प्लकिंग करवाई है और मैंने कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, कुछ एक दो चीज़ें भाभी ने लेनी थी, वो लेके ना हम लोग 3 साढ़े 3 घंटों में ना, मतलब जितना ये सफ़र हमारा 10 मिनट का था ना, हम 1.5 घंटे में सफ़र करके आए, इतना रश था। हम लोग चले तो गए थे प्लकिंग वगैरह करवाने, लेकिन तोबा तोबा इतना रश, पार्लर में भी इतना रश था और ऊपर से बाहर भी इतना रश था। इतने लड़के स्पेशली बाइक्स लेके निकले हुए थे ना, रोड पे कहीं ना मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश था। हम लोग भी इतनी मुश्किल, ऊपर से है गाड़ी में थे, गाड़ी को जो ड्राइव करना इतने रश में ज़्यादा मुश्किल होता है। बाइक भी हो तो बंदा फिर भी थोड़ा ईजीली आ जाता है। तो हम लोग गाड़ी में थे, तो इतनी मुश्किल से हम लोग ना 3 साढ़े 3 घंटे बाद प्लकिंग करवा के, और ये कुछ मैंने सामान लेना था रसमलाई बनाने का। ये दूध लिया है, दूध का पाउडर लिया है, और ये बेकिंग पाउडर लेके आने वाला था, ये लिया है। और बस यही लेके इतनी मुश्किल से हम लोग अब घर पहुँचे हैं ना। तो अब मैं तकरीबन 10:30 का टाइम हो गया है। तो अब मैं जल्दी जल्दी से ना तैयार करने लगी हूँ रसमलाई बना के रखती हूँ। बाकी तो शुक्र है काम हुए हुए हैं। तो बस अब रसमलाई बनानी है, रसमलाई बना के रखती हूँ और उसके बाद ही सो सकती हूँ। वैसे मेरी अभी मेहंदी भी नहीं लगी है, महीन की उसकी फुफ्फो ने लगा दी है, वो लगवा के सो गई है। अब मैं अपने देखती हूँ, अगर तो टाइम मिला तो लगाऊंगी, नहीं तो फिर देख लेंगे। रसमलाई बन गई है और इसको तकरीबन 1.5 घंटा लग गया बनाने के लिए। अब तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया है और अब मैं हो गई हूँ थोड़ा फ्री, बस मेरे मेहंदी लगाने वाली है। अब देखती हूँ बैठ के, अगर तो हिम्मत हुई तो थोड़ी सी मेहंदी लगाती हूँ। वैसे मुझे बहुत सिंपल सी मेहंदी लगानी आती है, मुझे खुद कोई मेहंदी मुहंदी कोई नहीं लगानी आती। थोड़े बहुत फ्लावर्स बना लेती हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना बिल्कुल सिंपल, वो टिक्की होती है ना गोल वाली, वो लगाऊँ और कुछ ना लगाऊँ। तो देखते हैं क्या करते हैं बैठ के। अभी तो थोड़ी देर पहले जाके लेटती हूँ, कमर में शदीद दर्द शुरू हो गया, पिछले 1.5 घंटे से लगातार यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो अभी पहले 10 मिनट लेटती हूँ और फिर उठ के देखते हैं, कोशिश करते हैं कि लगती है मेहंदी या नहीं लगती। और यहाँ पे मैं फ़ैन भी ऑन कर जाती हूँ ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसको मैं फ्रिज में रख सकूँ। अभी इतनी गर्म गर्म को तो हम फ्रिज में भी नहीं रख सकते। बस फ्लेम ऑफ करके मैं फ़ैन ऑन करती हूँ और जाके 10 मिनट लेटती हूँ और उसके बाद कोशिश करते हैं मेहंदी लगाने की। रेस्ट करने के बाद मैंने उठ के ये मेहंदी लगा ली है। ये मेहंदी मैंने बहुत ही सिंपल सी लगाई है और जो 10 मिनट में लग जाए। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया मेहंदी पे, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। वैसे मैं थोड़े बहुत फ्लावर्स बना लेती हूँ, अगर मेरा दिल कर रहा होता तो बना लेती, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं था बनाने का। तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी लगाई, और वैसे भी मुझे ऐसी सिंपल वाली मेहंदी ना बहुत पसंद है। हाथ भी मेरे थोड़े ड्राई हुए हुए थे, मैंने लोशन भी नहीं लगाया, बस लेटी हुई उठ के वैसे मेहंदी लगा ली। बर्तन धोए थे तो हाथ ड्राई हुए हुए हैं बिल्कुल, लेकिन ये मैंने लगा ली है। अब इसको बस मैं थोड़ी देर तक धो के सो जाऊंगी और इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ सुबह टाइम ईद की मॉर्निंग में, और देखते हैं ईद की मॉर्निंग में उठ के क्या क्या कुछ करते हैं।
हो गया है ये नेक्स्ट डे और ये है ईद की मॉर्निंग। और मैं मॉर्निंग में उठ के ना तकरीबन ये अभी 7:30-8 बजे का टाइम है जब मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले पहले ना मैंने अपने काफ़ी काम ख़त्म कर लिए हैं। मैंने खाना भी बना लिया था, बीफ कौरमा बना लिया था, दही भल्ले बना लिए थे, रोटियाँ बना ली थी, रसमलाई रात की बनी पड़ी हुई थी। तो हमने खाना खा भी लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। असल में आदत हो गई है ना सहरी टाइम खाने की, तो इस टाइम मेरी भूख बर्दाश्त ही नहीं थी हो रही। तो मैंने तो सबसे पहले उठ के खाना बनाया है, हम लोगों ने खाना खाया है और अब हम होंगे तैयार। मेरे हस्बैंड चले गए हैं तैयार होकर ईद की नमाज़ पढ़ने और अब मैं अपनी बेटी को तैयार करती हूँ, खुद तैयार होती हूँ। और मौसम यहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है, ऐसे मतलब ठंडी हवा चल रही है, बादल हुए हुए हैं। मतलब ईद वाला मौसम ना बड़ा अच्छा हो गया। बस मैं ये कह रही हूँ ज़्यादा बारिश ना हो, बारिश होगी ज़रूर जैसा मौसम हुआ है, लेकिन मैं चाह रही हूँ ज़्यादा बारिश ना हो और ना बस अच्छा अच्छा वेदर रहे और अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी सी ईद गुजर जाए। मैंने तो कपड़े भी रेश मिले हुए हैं कि मतलब मैंने इसी वजह से लिए थे कि मौसम अच्छा है। अंदर से गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई थी, मुझे लग रहा था मेरे कपड़े ज़ाया जाएंगे ये, लेकिन मौसम अब अच्छा हो गया है। अभी मैं अंदर गई थी और अंदर जाके महीन के कपड़े वगैरह निकाल हैं उसको तैयार करने के लिए। तो वो बाहर से बारिश की आवाज़ आना शुरू हो गई, तो मैं बाहर बाहर दोबारा आ गई हूँ और मैं बनाने लग गई वहाँ बाहर की वीडियो बारिश की। अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हो गई है, अब देखते हैं कितनी बारिश होती है। दुआ मैं यही कर रही हूँ कि ज़्यादा बारिश ना हो, बस मौसम ठंडा हो जाए, इतना बहुत है। मुँह कैसा बना रहे हो, सही करो मुँह, बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए मेरे बेटे को, बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसे भाई आपका क्या क्यों तैयार हुए हो आज, क्यों तैयार हुए हो, ईद के लिए तैयार हुए हो? उस दिन से हमें इंतज़ार था कि कब ईद आएगी, कब ईद आएगी। चलो अपनी मेहंदी भी दिखा दो। देखो माही, ये देखो यहाँ तक है, यहाँ से देखो। बहुत प्यारी लग रही है। पाँव की मेहंदी भी दिखाओ, लहंगा ऊपर करो, अपना लहंगा ऊपर करो। ओह वाह, दूसरे पाँव पे भी लगाई है ना, वाह बहुत प्यारी लग रही है माई तो माशाल्लाह। महीन को तैयार करने के बाद वो खुद भी तैयार हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने, मैंने और महीन ने आज पहनना है ब्लैक। महीन कहती मैंने ब्लैक ही पहनना है, मैंने फर्स्ट डे लहंगा पहनने। तो हम लोगों ने फिर लहंगा, महीन के मतलब ब्लैक था तो हम लोगों ने भी आज ब्लैक ही ड्रेसिंग की है। मेरे हस्बैंड ने भी ब्लैक पहना और मैंने भी ब्लैक पहना। और हम लोग तैयार होकर पहले चले गए थे अम्मी के घर। अम्मी के घर सबसे ईद मिले, भतीजों को भतीजी को ईद दी, सबको ईदी दे के। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं महीन की पुप्पो दादो लोगों के घर, वहाँ पर जाके महीन की पुप्पुओं को ईद देंगे, वहाँ पर सबसे ईद मिलेंगे और हम लंच करेंगे उधर ही महीन की दादों की तरफ। और उसके बाद आएंगे वापस और वापस आके आपसे मिलते हैं। लंच के बाद हम ससुराल से वापस आ गए थे और आके मैं सो गई थी, सारे सो गए थे हम लोग थोड़ी देर के लिए। वो ईद ही क्या जिस पे हम सोए ना। असल में रमज़ान में जितनी नींद नहीं पूरी हुई होती है, पिछले साल में जितनी नींदें हमारी ख़राब हुई होती हैं वो सारी हमने ईद पे तो पूरी करनी होती हैं और कोई काम ही नहीं होता ईद पे। तो बस अब उठ के दोबारा सो के और अब बाहर हो गई है शाम और अब हम लोग ना दोबारा से तैयार हो गए। मैंने तो चेंज करके सोई थी और अब मैं अपने कपड़े करूँगी चेंज। मेरा अभी वो कपड़े पहनने का दिन नहीं कर रहा, मैं कोई और कपड़े पहनूंगी। और महीन तो कह रही है मैंने वही कपड़े पहनने हैं, लहंगा ही पहनना है, उसको बहुत पसंद है। तो बस अब कपड़े चेंज करते हैं और जाते हैं अम्मी के घर। और अम्मी के घर करना है हमने डिनर। और चलें अब तैयार होते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। डिनर के बाद बस हम लोगों के घर से हम लोग वापस आ गए थे और मैं आके बैठ गई हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में बैठ के मैं करने लगी हूँ वीडियो एडिटिंग। और महीनों और उसके बाबा सो गए हैं रूम में और मैं बैठ के यहाँ पे इसी व्लॉग को एडिट करना है और इसी व्लॉग को एडिट करके अपलोड करना है। तो इंशाल्लाह सुबह को अपलोड तो सुबह को करना है, लेकिन मैं एडिटिंग की कोशिश करूँगी जितनी अभी पॉसिबल हो सके करूँ, क्योंकि सुबह को फिर ईद का सेकेंड डे है तो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरना है। कोई आया कोई गया, कहीं हमने जाना कहीं कोई किसी ने आना, तो बस ये काम तो चलता रहता है ईद के दिनों में। तो मैंने सोचा मैं अभी ना व्लॉग एडिट कर लूँ, तो बैठ के बस मैं व्लॉग एडिट करूँगी और यहीं पे मैं अपने इस व्लॉग का एंड भी करूँगी। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें और अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।